हुआ ये था बच्चों कि एक दिन पीयूष अपने पापा के मित्र के बेटे के जन्मदिन पर गया था और वहीं पर उसने पिंजरे में तोते और बाकड़े में उसने खरगोश को देखा। तब से उसने जिद कर लिया था कि उसे भी खरगोश और तोता चाहिए। लेकिन मांडवी दीदी ने अर्थात उसकी दादी ने उसे समझाया कि अगर खरगोश को तुम घर पर लेकर जाओगे और हम फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ पर वो सूसू सीसी करेगा तो साफ कौन करेगा। इस पर पीयूष ने कहा था कि दादी साफ करेगी। और जब उससे कहा गया कि जब दादी कॉलेज में पढ़ाने जाएगी तब कौन साफ करेगा, तो पीयूष कहता है स्कूल से वापस आने के बाद मैं साफ करूँगा। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए और जब इसका जन्मदिन आया तब इसने मांडवी दीदी से अर्थात अपनी दादी से जिद करके उसने 2 खरगोश गिफ्ट में ले ही लिए और उसका नामकरण भी कर दिया और उनका नाम रखा सोनू और मोनू। अब जब सोनू मर चुका था तो दूसरे दिन भी मोनू चुपचाप ही रहा, उसने दूध भी नहीं पिया था। पीयूष की माँ तविशा को लगा कि शायद उसने जो चावल और गेहूं में घुन वगैरह पड़ते हैं वो घुन न पड़े इसके लिए पारे की गोली डाली जाती है। तो उसने पारे की गोली डालते समय शायद बॉटल में से 1-2 गोली छिटक कर बाहर गिर गई होगी और वही सोनू ने खा लिया होगा, इसके लिए वह मर गया होगा। अब यहाँ पर मोनू दूध भी नहीं पी रहा था और तभी पीयूष ने दादी से कहा, दादी क्या मैं और मोनू भी मर जाएंगे। दादी ने उसे चुप कराया और कहा, ऐसा नहीं, सोनू दुख से मर गया था ना। उस पर पीयूष कहता है कि हाँ, सोनू दुख से मर गया था क्योंकि आप ही ने तो कहा था कि वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया है, इसके लिए मर गया। तो क्या मोनू भी मर जाएगा। इस पर दादी ने कहा, जंगल मोनू का घर है, वहाँ पर उसके माँ बाप है। उस पर पीयूष कहता है कि तो हम मोनू को उसके मम्मी पापा के पास छोड़ देते हैं, फिर तो वह नहीं मरेगा ना। दादी ने कहा, नहीं, वह अपने मम्मी पापा के पास जंगल में चला जाएगा तो वह नहीं मरेगा। पर तू मोनू के बिना रह लेगा। मांडवी दीदी ने कहा, रह लूँगा। पीयूष ने कहा। मांडवी दीदी ने कहा, ठीक है, रात में शैलेश को कहकर गाड़ी निकालते हैं और मोनू को जंगल ले चलते हैं। रात को खरगोश निकलते हैं ना रास्ते पर, तो शायद मोनू के माँ पिता भी मिल जाए। अब पीयूष ने कहा, दादी मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे तोता भी चाहिए, पैरट भी चाहिए। अब मुझे पैरट नहीं चाहिए। अब दादी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को नहीं पालना चाहिए। हम अपनी मनोरंजन के लिए उन्हें पाल लेते हैं, उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं, यह हमें नहीं करना चाहिए। लेखिका ने इसी बात पर बल दिया है कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए।